आज की इस वीडियो में हम आपको रूपनगर की एक हॉन्टेड लोकेशन की कहानी बताने जा रहे हैं। रूपनगर पंजाब का एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर है जिसका पुराना नाम रोपड़ भी है। यह शहर चंडीगढ़ से 44 किलोमीटर की दूरी पर है। इस शहर का इतिहास सिंधु घाटी से जुड़ा हुआ है। रूपनगर में आज भी हड़प्पा सभ्यता की निशानियां देखी जा सकती हैं। ये तो बात हो गई रूपनगर शहर की, और अब आपको सुनाते हैं रूपनगर की एनसीसी अकादमी की एक सच्ची हॉन्टेड कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि हमारे इस चैनल टीचिंग थ्रेड्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम ऐसी और भी हॉन्टेड और रहस्यमयी जगहों के बारे में आपके लिए कहानियां लाते रहें। चलिए आज की ये कहानी शुरू करते हैं। रोपड़ में एक बहुत ही बड़ी एनसीसी अकादमी है जो कि रोपड़ के रेलवे स्टेशन के पास में है। यहाँ बहुत से स्कूल और कॉलेजों के बच्चे एनसीसी की ट्रेनिंग के लिए आते रहते हैं। यह बात है पिछले साल 2023 की। एक लड़की सीमा जो कि खरड़ के एक स्कूल में पढ़ती थी, वो रूपनगर की एनसीसी अकादमी में ट्रेनिंग करने जा रही थी। सुबह 10 बजे उनकी स्कूल बस स्कूल से निकली और रूपनगर की तरफ बढ़ने लगी। सीमा ने रूपनगर की एनसीसी अकादमी के बारे में सुन रखा था और वह वहां जाने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्साहित थी। करीब 1 घंटे के अंदर उसकी स्कूल बस रोपड़ के एनसीसी कैंप में पहुंच गई। उस अकादमी में और भी कई स्कूलों के बच्चे आए हुए थे। सीमा के स्कूल के बच्चों का समूह एक तरफ एक हॉल में चला गया। वहां पहुंचने पर आर्मी के एक इंस्ट्रक्टर ने उनका स्वागत किया और उन्हें कुछ निर्देश देकर उनके हॉस्टल रूम्स की चाबियां पकड़ा दी। वहां बने कमरों में एक साथ 3 बच्चे रह सकते थे। सीमा अपनी दोनों दोस्तों के साथ अपना सामान रखने के लिए अपने कमरे में चली गई। उनका कमरा एनसीसी ग्राउंड के सामने ही था और उनके कमरे से पूरा ग्राउंड दिखता था। कैंटीन में दोपहर का खाना खाने के बाद सीमा और बाकी बच्चे अपने अपने कमरों में आराम करने के लिए चले गए। शाम के वक्त सभी ने ग्राउंड में जाकर कुछ एक्सरसाइज की और अपना शाम का ट्रेनिंग सत्र पूरा किया। चूंकि यह उनकी ट्रेनिंग का पहला दिन था, उन्हें सिर्फ हल्की एक्सरसाइज और ट्रेनिंग करवाई गई। रात को सभी बच्चों ने दोबारा मेस में खाना खाया और उन्हें जल्दी सोने के लिए कह दिया गया। शाम की ट्रेनिंग के बाद बच्चे थक जाते थे और जल्दी सो जाते थे क्योंकि अगले दिन उन्हें सुबह फिर से जल्दी उठना होता था अपने ट्रेनिंग सत्र के लिए। ऐसे करते करते 5 दिन बीत गए। छठे दिन भी वही रूटीन फॉलो करते हुए रात हो गई और सभी बच्चे खाना खाने के बाद अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। सीमा की दोनों रूम पार्टनर सो चुकी थीं, लेकिन सीमा को आज नींद नहीं आ रही थी। उसे कुछ कुछ अपने घर की याद भी आ रही थी और थोड़ी बेचैनी भी महसूस हो रही थी। उसने थोड़ी देर के लिए अपने कमरे की खिड़की खोलने का सोचा ताकि बाहर से ताजी हवा उनके कमरे में आ सके। सीमा अपने बिस्तर से उठी और उसने खिड़की खोल दी। फिर वह वापस अपने बिस्तर पर लेट गई। अब उसे नींद आने लगी थी, लेकिन जैसे ही उसने 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की, उसे अपने कमरे की खिड़की से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसने अपनी आंखें खोली और सोचा कि शायद वह सिर्फ उसका भ्रम होगा। वो फिर से अपनी आंखें बंद करके लेट गई, लेकिन कुछ देर बाद वही आवाज फिर से सुनाई दी। वो आवाज ऐसी थी जैसे बाहर कई सारे जानवर चल रहे हों और अपने पैर जोर जोर से धरती पर मार रहे हों। रात के करीब 1 बजे थे। सीमा अब अपने बिस्तर से उठी और उसने अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांकना शुरू किया। उसने इधर उधर देखा और उसे ऐसा लगा कि अकादमी के ग्राउंड में थोड़ी दूरी पर कुछ लोग घोड़ों पर सवार होकर घूम रहे हैं। वहां का ग्राउंड बहुत ही बड़ा था और अंधेरे के कारण सीमा को अच्छे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि वे लोग कौन हैं जो इतनी रात को घोड़ों पर घूम रहे हैं। तभी उसे ख्याल आया कि एनसीसी अकादमी में उन्हें ट्रेनिंग सत्रों के लिए दूरबीन दी गई थी। वह अपने बैग के पास गई, उसमें से अपनी दूरबीन निकालकर खिड़की के पास आ गई और दूरबीन की मदद से बाहर ग्राउंड की तरफ देखने लगी। जैसे ही उसने दूरबीन ग्राउंड की तरफ घुमाई, वह डर के मारे कांपने लगी और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने देखा कि पुराने जमाने में जैसे अंग्रेज अपनी ब्रिटिश सोल्जर्स की वर्दी पहनते थे, वैसे ही कपड़ों में अंग्रेजों की पूरी सेना घोड़ों पर उस ग्राउंड में मार्च कर रही थी। उनके पास कंधों पर बंदूकें भी थीं। उसने जल्दी से हड़बड़ाते हुए अपनी दोनों सहेलियों को जगाया और उन्हें खिड़की से बाहर देखने के लिए कहा। जब उसकी दोनों सहेलियों ने खिड़की से बाहर देखा तो वे भी डर के मारे कांपने लगी। वे तीनों अब समझ गईं कि जो भी उन्होंने देखा वह कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि अंग्रेजों के जमाने के भूत थे। सीमा ने जल्दी से अपने कमरे की खिड़की बंद कर दी
पूरी रात वे तीनों डर के मारे एक ही बिस्तर पर बैठी रहीं और सुबह का इंतजार करती रहीं। जब सुबह हुई तो वे तीनों अपने आर्मी इंस्ट्रक्टर के पास गईं और रात जो देखा था वह बताया। उनके इंस्ट्रक्टर ने कहा कि जो कुछ भी तुमने देखा वह यहाँ आम बात है। ये सब सुनकर वे तीनों और भी डर गईं, लेकिन उनके इंस्ट्रक्टर ने उन्हें समझाते हुए कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। ये भूत सच में है, लेकिन ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। हमें यहाँ पर ड्यूटी करते हुए इतने साल हो गए हैं और कई बार बाकी बच्चों को भी रात में अंग्रेजों की फौज दिखती रहती है। सीमा ने अपने इंस्ट्रक्टर से पूछा कि ऐसा क्यों होता है यहाँ। इंस्ट्रक्टर ने बताया कि दरअसल यहाँ पहले अंग्रेजों के जमाने में उनके हेडक्वार्टर हुआ करते थे। यहाँ पर अंग्रेजों की फौज तैयार की जाती थी और उन्हें पूरी ट्रेनिंग करवाई जाती थी। इसके बाद आजादी के आंदोलनों के दौरान यहाँ कई अंग्रेज सैनिक मारे गए थे। उनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं और रात के समय कई बार उन्हें घोड़ों पर मार्च करते हुए देखा जाता है, लेकिन वे कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। इंस्ट्रक्टर ने सीमा और उसकी दोस्तों को समझाया कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है और साथ ही यह भी कहा कि जो कुछ भी देखा है उसे किसी के साथ साझा मत करना। ऐसा करने से अन्य बच्चे डर सकते हैं और अपनी ट्रेनिंग बीच में ही छोड़कर भाग सकते हैं। इंस्ट्रक्टर ने सीमा और उसकी दोस्तों को सलाह दी कि आगे से रात में कभी भी अपने कमरे की खिड़की न खोलें। सीमा और उसकी दोस्तों में अब कुछ हिम्मत आ गई और वे रोज रात को अपने हॉस्टल के कमरे की खिड़की बंद करके सोने लगी। उन्हें कभी कभी घोड़ों के चलने की आवाजें सुनाई देती थीं, लेकिन वे उस पर ध्यान नहीं देती थीं और सो जाती थीं। इस तरह सीमा ने अपनी दोस्तों के साथ अपनी एनएससीसी की ट्रेनिंग पूरी कर ली और घर लौट आई। घर जाकर सीमा और उसकी दोस्तों ने सिर्फ अपने माता पिता को उस भूतिया घटना के बारे में बताया। उनके घर वाले भी उनकी बातें सुनकर हैरान रह गए, लेकिन अपनी बेटियों की वहां पर ट्रेनिंग पूरी करने की हिम्मत की उन्होंने खूब तारीफ की। तो ये थी रोपड़ की भूतिया एनसीसी अकादमी की कहानी। ये कहानी जिस लड़की की है उसका नाम सीमा नहीं है, लेकिन वह लड़की मेरी जान पहचान वाली है और मेरे पिता के दोस्त की बेटी है, जिसने मेरे पिता को ये पूरी कहानी बताई थी। लेकिन मैंने इससे पहले भी रोपड़ की एनसीसी अकादमी के कई सारे किस्से वहां जाने वाले छात्रों और लोगों से सुने हैं कि वहां आज भी कभी कभी लोगों को अंग्रेजों की फौज मार्च करते हुए दिखती रहती है। अगर आपको आज की यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आप अगली कहानी किस रहस्यमय जगह के बारे में सुनना चाहते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हम आपको और भी रहस्यमय जगहों के बारे में जानकारी दे सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।